आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको इतिहास के उन कठिन और चुनौतीपूर्ण दिनों में ले जाएगी जहां साहस और इंसानियत की अद्भुत मिसालें पेश की गई थीं। यह कहानी है द जूकीपर्स वाइफ, जिसे लिखा है डायन एकरमैन ने। डायन एकरमैन एक प्रसिद्ध लेखक और प्रकृति विज्ञानी हैं, जिन्होंने अपने लेखन से पाठकों को हमेशा मंत्रमुग्ध किया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक चिड़ियाघर के पशु और एक निडर महिला किस तरह से सैकड़ों लोगों की जान बचा सकते हैं? यह कहानी आपको ले जाएगी वॉर्सो के चिड़ियाघर में, जहां जानवरों की दहाड़ और गोलियों की गूंज के बीच इंसानियत की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। कैसे एक महिला और उसका परिवार नाजियों के भयावह शासन के बीच भी आशा और साहस का प्रतीक बने। आइए जाने उनके अद्भुत साहस की दास्तान, जो हमारे दिलों को छू लेगी और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि कठिन समय में भी इंसानियत का दामन कैसे थामा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आक्रमण। सितंबर 1929 में जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तो वार्सो की सड़कों पर आतंक और अराजकता फैल गई। बमबारी और गोलियों की आवाज ने शहर के शांत जीवन को तहस-नहस कर दिया। जान और एंटोनिना ज़बिंस्की अपने चिड़ियाघर में इस विनाशकारी घटनाक्रम को देख रहे थे। चिड़ियाघर के जानवर भय और भ्रम में थे, और ज़बिंस्की परिवार के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। आक्रमण के पहले कुछ दिनों में ही चिड़ियाघर को बुरी तरह से नुकसान हुआ। कई जानवर मारे गए, और जो बचे थे वे खतरनाक स्थिति में थे। जान और एंटोनिना को न केवल अपने जानवरों की सुरक्षा की चिंता थी, बल्कि अपने परिवार और कर्मचारियों की भी रक्षा करनी थी। एक दिन जब नाजी सैनिकों ने चिड़ियाघर में प्रवेश किया, तो जान ने महसूस किया कि अब उन्हें कुछ असाधारण करना होगा। उन्होंने चिड़ियाघर को एक सुरक्षित पनाहगाह में बदलने का फैसला किया, जहां वे यहूदियों को छिपा सकते थे। यह निर्णय न केवल उनकी बहादुरी का परिचायक था, बल्कि उनके भीतर के गहरे मानवीय संवेदनाओं का भी प्रतीक था। अब वारसौ चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों का घर नहीं था, यह उन लोगों के लिए भी एक आश्रय बन गया था जो नाज़ी अत्याचारों से भाग रहे थे। जान और एंटोनिना ने अपने जीवन को खतरे में डालकर अपने घर और चिड़ियाघर को एक गुप्त आश्रय में बदल दिया। यह उनकी कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसी कहानी जो साहस, प्रेम और मानवीय धैर्य की मिसाल है। अध्याय 2, चिड़ियाघर खंडहर में। चिड़ियाघर पर बमबारी का असर साफ दिखाई दे रहा था। बाड़े टूट चुके थे और कई जानवर या तो मारे गए थे या घायल अवस्था में थे। जान और एंटोनिना ज़बिंस्की को इस विनाशकारी स्थिति का सामना करना था। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर बचे हुए जानवरों की देखभाल शुरू की। इसी बीच उन्होंने यहूदियों को छिपाने के लिए सुरक्षित स्थान तैयार करने का विचार किया। एंटोनिना ने अपने घर और चिड़ियाघर के बचे हुए हिस्सों को छिपने के लिए तैयार किया। जान ने अपने पुराने दोस्तों और चिड़ियाघर के कर्मचारियों की मदद से एक गुप्त नेटवर्क स्थापित करना शुरू किया। यह नेटवर्क नाज़ी सैनिकों की नज़रों से बचकर यहूदियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम करता था। अध्याय 3, गुप्त नेटवर्क। जान और एंटोनिना ने अपने चिड़ियाघर को यहूदियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल में बदल दिया। वे गुप्त रूप से यहूदियों को चिड़ियाघर में लाते और उन्हें जानवरों के बाड़ों, तहखानों और अन्य सुरक्षित स्थानों में छिपाते। इस गुप्त नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर यहूदियों को बचाने में मदद की। चिड़ियाघर का हर कोना अब एक गुप्त ठिकाना बन चुका था। कुछ लोगों को जानवरों के पुराने बाड़ों में छिपाया गया, जबकि कुछ को एंटोनिना के घर के तहखानों में रखा गया। हर दिन खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन जान और एंटोनिना ने हार नहीं मानी। अध्याय 4, छिपे हुए जीवन। चिड़ियाघर में छिपे हुए लोगों के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। उन्हें चुप रहना पड़ता था ताकि नाज़ी सैनिकों को उनकी मौजूदगी का पता न चले। एंटोनिना ने उनकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न केवल उन्हें खाना और सुरक्षा दी, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ाया। हर रात जब चिड़ियाघर का सन्नाटा छा जाता, एंटोनिना अपने पियानो पर धुनें बजाती।
यह धुनें छिपे हुए लोगों के लिए एक सांत्वना का स्रोत बन गई थीं। एंटोनिना की ममता और देखभाल ने उन्हें उम्मीद दी और जान की बहादुरी ने उन्हें सुरक्षित रखा। अध्याय 5। जोखिम और नज़दीकी मुकाबले। हर दिन जब नाजी सैनिक चिड़ियाघर का निरीक्षण करने आते, तब जान और एंटोनिना की धड़कनें तेज हो जाती। कई बार ऐसा हुआ कि सैनिकों ने चिड़ियाघर के अंदरूनी हिस्सों की तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन जान और एंटोनिना की सावधानी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें बचा लिया। एक बार एक नाजी अधिकारी ने चिड़ियाघर का दौरा किया और अचानक से एक पुराने बाड़े की ओर बढ़ गया जहां कुछ यहूदी छिपे हुए थे। एंटोनिना ने तुरंत अपनी सूझबूझ से एक घायल जानवर का बहाना बनाकर उसका ध्यान भटका दिया। यह एक नज़दीकी मुकाबला था, लेकिन एंटोनिना की त्वरित सोच ने उन लोगों की जान बचा ली। अध्याय 6। वीरता के कार्य। चिड़ियाघर के अंदर छिपे लोगों को बचाने के लिए कई वीरतापूर्ण कार्य किए गए। जान और एंटोनिना ने अपनी जान जोखिम में डालकर न केवल यहूदियों को सुरक्षित रखा, बल्कि उन्हें वारसो के अन्य सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया। जान ने गुप्त सुरंगों और रात के अंधेरे का इस्तेमाल कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एंटोनिना ने अपने बच्चों को भी इस गुप्त मिशन में शामिल किया। बच्चों ने अपने मासूम चेहरे और खेल के बहाने से सैनिकों का ध्यान भटकाया, जिससे ज़बीन्स्की परिवार को समय मिला कि वे छिपे हुए लोगों को सुरक्षित कर सकें। यह एक अद्भुत उदाहरण था कि कैसे एक पूरा परिवार अपने सामर्थ्य और साहस से इतने बड़े मिशन को अंजाम दे रहा था। अध्याय 7। युद्ध का अंत। 1945 में जब वारसो को नाजियों के कब्जे से मुक्त किया गया, तब तक ज़बीन्स्की परिवार ने सैकड़ों यहूदियों की जान बचाई थी। युद्ध के अंत के साथ ही चिड़ियाघर की नई शुरुआत हुई। जान और एंटोनिना ने फिर से चिड़ियाघर को पहले जैसा बनाने का काम शुरू किया। इस समय ज़बीन्स्की परिवार और उनके बचे हुए लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया और अपने साहसिक कार्यों के लिए प्रशंसा पाई। उनकी कहानी ने दुनिया भर में लोगों को प्रेरित किया और मानवता के साहस की मिसाल पेश की। अध्याय 8। विरासत और स्मृति। ज़बीन्स्की परिवार की वीरता और मानवता की कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। उनके द्वारा बचाए गए लोग और उनके परिवारों ने उनके साहसिक कार्यों को याद रखा और अगली पीढ़ियों को भी इस अद्भुत कहानी से प्रेरणा मिली। जान और एंटोनिना के काम ने साबित कर दिया कि अत्याचार के समय में भी मानवता और साहस की किरणें कभी नहीं बुझतीं। ज़बीन्स्की परिवार की इस कहानी ने यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी हम अपने मानवीय मूल्यों और साहस से दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी याद में बनाए गए स्मारक और संग्रहालय आज भी उन अद्वितीय पलों की गवाही देते हैं और हमें सिखाते हैं कि इंसानियत और साहस की शक्ति सबसे बड़ी होती है। इस अद्वितीय कहानी ने हमें यह सिखाया है कि मानवता, साहस और धैर्य की शक्ति से दुनिया में किसी भी प्रकार का बदलाव लाया जा सकता है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।